नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एसएन भारती और आपका स्वागत है सानवी जीएस चैनल के नए वीडियो में। आज है 16 सितंबर 2024। हम लोग 16 सितंबर 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन क्या है और ओजोन हम लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ओजोन जो है 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से बना एक अणु है। यह प्राकृतिक वातावरण में पाया जाता है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को जो है अवशोषित कर लेता है और उन्हें जो है सतह या हवा तक पहुंचने से रोकता है। ओजोन परत हमें हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है और जिससे हम लोग जो है त्वचा कैंसर या मोतियाबिंद से होने से बच जाते हैं। ओजोन परत जो है ऊपरी वायुमंडल का क्षेत्र है जो पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊपर है, जिसमें अपेक्षाकृत उच्च सांद्रता अणु होती है। ठीक है, ओजोन की जो है सबसे ज्यादा सांद्रता कहां पर होती है? तो सबसे ज्यादा सांद्रता जो है लगभग 15 से 35 किलोमीटर के बीच होती है। ठीक है, वायुमंडल का लगभग 90% ओजोन वायुमंडल में पाया जाता है। समताप मंडल पृथ्वी की सतह से लगभग आपको 10 से 18 किलोमीटर से लेकर लगभग 50 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ क्षेत्र है। ठीक है, समताप मंडल कहां से कहां तक फैला हुआ है ध्यान दीजिएगा। तो समताप मंडल का जो क्षेत्र है पृथ्वी की सतह से 10 से 18 किलोमीटर से लेकर आपको लगभग 50 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है और इसी का एक भाग है ओजोन परत। और ओजोन परत का कितनी मोटाई है? यहाँ पर देखिए, ओजोन परत का जो मोटाई है लगभग 15 से 35 किलोमीटर के बीच है। ठीक है, तो समताप मंडल का ही एक भाग ओजोन परत है। और समताप मंडल में जो है वायुमंडल का तापमान जो है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। हालांकि मानव निर्मित ओजोन क्षयकारी पदार्थों के कारण जो है समताप मंडल में ओजोन का क्षय हुआ है, जिसके कारण 1970 से 1980 के दशक में वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में एक महत्वपूर्ण छेद का खुलासा किया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1985 में वियना कन्वेंशन हुआ और उसके बाद जो है 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, जिसमें जो है ओजोन की संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे और इसीलिए जो है 16 सितंबर को जो है हम लोग ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन दिवस 2024 की थीम क्या है? तो ओजोन दिवस 2024 की थीम है जीवन के लिए ओजोन है, ओजोन फॉर लाइफ। तो यह लाइन जो है आप लोगों को याद रखना है क्योंकि यह जो है इस वर्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो ओजोन दिवस 2024 की थीम क्या है? तो थीम जो है जीवन के लिए ओजोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो 6 नई वंदे भारत ट्रेन को जो है हरी झंडी दिखाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के टाटानगर में 6 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है और इस 6 नई वंदे भारत में से जो है एक वंदे भारत बिहार को मिला है। नई वंदे भारत ट्रेनों में से एक वंदे भारत ट्रेन भागलपुर हावड़ा रूट पर चलेगी। और वंदे भारत ट्रेन इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? तो आइए हम लोग इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वंदे भारत ट्रेन, जिसे पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था, यह एक भारतीय अर्ध हाई स्पीड ट्रेन है। ठीक है, और भारत की पहली बिना इंजन की ट्रेन है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण लाइन है ये कि भारत की पहली बिना इंजन की यह ट्रेन है। ठीक है, इसमें इंजन नहीं होता है, लोकोमोटिव नहीं होता है वंदे भारत ट्रेन में। ठीक है, यह पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित होने वाली पहली ट्रेन भी है। वंदे भारत देश की सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन है। अभी वर्तमान में जो है सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन कौन है? तो वंदे भारत है। यह मात्र 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। और भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां चली थी? तो पहली वंदे भारत ट्रेन जो है 15 फरवरी 2019 को
वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चली थी। और बिहार में पहली वंदे भारत ट्रेन कब और कहां से कहां चली थी? तो बिहार की पहली वंदे भारत ट्रेन जो है जून 2023 में पटना से रांची के बीच चली थी। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये वंदे भारत एक्सप्रेस की तस्वीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वाति विजय कुलकर्णी को कहां का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो स्वाति विजय कुलकर्णी को जो है अल्जीरिया का राजदूत नियुक्त किया गया है। स्वाति विजय कुलकर्णी 1995 बैच की भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। वह वर्तमान में मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। भारत और अल्जीरिया के बीच राजनयिक संबंध जुलाई 1962 में स्थापित हुए थे और तब से लेकर अभी तक जो है दोनों देशों के बीच संबंध जो है सौहार्दपूर्ण बने हुए हैं। और नाम आता है अल्जीरिया का, तो अल्जीरिया की राजधानी भी देख लेते हैं। तो अल्जीरिया की राजधानी क्या है? तो अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा? दिनार मुद्रा चलती है। और राष्ट्रपति हाल ही में दोबारा नियुक्त हुए हैं। कौन बने हैं राष्ट्रपति अल्जीरिया के? तो अब्देलमजीद तेबोने बने हैं। ये जो है हाल ही में आपको दोबारा राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं अल्जीरिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कर्मा त्योहार धार्मिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है? यह जो है कर्मा त्योहार झारखंड में मनाया गया है। वैसे यह पर्व जो है बिहार में भी मनाया जाता है, लेकिन मुख्य पर्व जो है यह झारखंड का है। कर्मा पर्व पर लड़कियां जो है करम डाली की पूजा करते हैं और झूमर खेलते हैं। मान्यता यह भी है कि यह पर्व जो है बहनों द्वारा भाइयों के लिए मनाई जाती है। यह झारखंड का प्राचीनतम पर्व है जो प्रकृति को समर्पित है। इस दिन लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, साथ ही बहनें अपने भाइयों के लंबी उम्र और उसके सुख समृद्धि की कामना भी करती है। और नाम आता है झारखंड का, तो झारखंड के बारे में भी देख लेते हैं। तो झारखंड की राजधानी क्या है? तो झारखंड की राजधानी रांची है। और झारखंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो नए राज्यपाल बने हैं संतोष कुमार गंगवार बने हैं। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और लोकसभा की कितनी सीटें आती है झारखंड से? तो लोकसभा की 14 सीटें झारखंड से आती है और राज्यसभा की 6 सीटें झारखंड से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहां आयोजित हुई है? तो यह बैठक जो है ब्राजील में आयोजित हुई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कौन है वर्तमान में? तो रामनाथ ठाकुर है। ठीक है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री रामनाथ ठाकुर ब्राजील के कुइआबा में आयोजित G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिए हैं। ठीक है, और नाम आता है ब्राजील का, तो ब्राजील के बारे में भी देख लेते हैं। तो ब्राजील की राजधानी क्या है? तो ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है? यहाँ पर रियल मुद्रा चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 55वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां आयोजित होगा? यह जो है भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित होने वाला है। 55वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर 2024 तक गोवा में आयोजित होने वाला है। और नाम आता है गोवा का, तो गोवा के बारे में भी देख लेते हैं। तो गोवा की राजधानी क्या है? तो गोवा की राजधानी पणजी है। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है गोवा के? PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है गोवा के? तो प्रमोद सावंत जो है गोवा के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। और लोकसभा की कितनी सीटें आती है गोवा से? तो 2 सीटें आती है। और राज्यसभा की 1 सीटें गोवा से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति कहां खोजी गई है? तो यह जो है मदुरै में खोजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है? तो यह जो है तेलंगाना सरकार के द्वारा तेलंगाना सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसके तहत जो है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाएगा और यातायात प्रबंधन के लिए भर्ती किया जाएगा। राज्य सरकार ने दावा किया है कि यह देश का पहला ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती कार्यक्रम है। प्रशिक्षण के बाद जो है ट्रांसजेंडर टुकड़ियों को हैदराबाद में तैनात किया जाएगा। और नाम आता है तेलंगाना का, तो तेलंगाना के बारे में देख लेते हैं। तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है।
और वर्तमान में मुख्यमंत्री तेलंगाना के कौन है? तो ए रेवंत रेड्डी जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है तेलंगाना के? तो तेलंगाना के राज्यपाल है जिष्णु देव वर्मा है। और लोकसभा की कितनी सीटें आती है तेलंगाना से? तो लोकसभा की 17 सीटें आती है और राज्यसभा की 7 सीटें तेलंगाना से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कहां ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लिया है? तो भारत ने जो है रूस में भाग लिया है। ठीक है, ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 का आरंभ जो है रूस के कजान में हुआ है। ठीक है, कहां पर हुआ है? इसका रूस के कजान शहर में हुआ है इसका आयोजन। ठीक ना, यह सम्मेलन जो है ब्रिक्स देशों के लेखकों, कवियों, दार्शनिकों, कलाकारों और विद्वानों का संगम है। भारत का प्रतिनिधित्व साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक और साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव के द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा, प्रतिनिधित्व भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? यहाँ पर याद रखिएगा माधव कौशिक और डॉक्टर के श्रीनिवास राव के द्वारा किया गया। साहित्य ब्रिक्स के 2024 संस्करण का थीम क्या है? तो थीम जो है नए यथार्थ में विश्व साहित्य परंपराओं और राष्ट्रीय मूल्यों और संस्कृतियों का संवाद है। ठीक है, थीम क्या है? नए यथार्थ में विश्व साहित्य परंपराओं, राष्ट्रीय मूल्यों और संस्कृतियों का संवाद है। और नाम आता है रूस का, तो रूस के बारे में भी देख लेते हैं। तो रूस की राजधानी क्या है? तो रूस की राजधानी मॉस्को है। और रूस की मुद्रा क्या है? तो मुद्रा यहाँ जो चलती है रूबल मुद्रा चलती है। और रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो रूस के राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य की प्रमुख योजना सुभद्रा योजना का शुभारंभ करेंगे? तो यह जो है ओडिशा राज्य की प्रमुख योजना सुभद्रा योजना का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन 17 सितंबर के मौके पर ओडिशा की महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। क्या है सुभद्रा योजना? तो सुभद्रा योजना के तहत हर पात्र लाभार्थी को 2 समान किस्तों में प्रति वर्ष 10-10 हजार रुपये मिलेंगे। 5 वर्षों में हर महिला को कुल 50 हजार रुपये मिलेंगे। 21 से 60 आयु वर्ग की सभी पात्र महिलाओं को सुभद्रा योजना का लाभ मिलेगा। और नाम आता है ओडिशा का, तो ओडिशा के बारे में भी देख लेते हैं। ओडिशा की राजधानी क्या है? तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन चरण मांझी हैं। और राज्यपाल कौन है ओडिशा के? तो ओडिशा के राज्यपाल वर्तमान में रघुवर दास हैं। और लोकसभा की कितनी सीटें आती है ओडिशा से? तो लोकसभा की 21 सीटें आती है और राज्यसभा की 10 सीटें ओडिशा से आती है। पिछले वीडियो का प्रश्न था अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया है? तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है। मैंने इसके बारे में पूरे विस्तार से पिछले वीडियो में बताया था। और जिन्होंने इस प्रश्न का जवाब दिया है उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्रश्न है, सभी सोशल मीडिया पर 1 बिलियन यानी 1 अरब फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका सही जवाब क्या है वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो के बारे में बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेगा जिससे कि आपको प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।